हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या जोन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन नए अपडेटेड राजस्थान भूगोल की बात करने वाले हैं, जिसमें ये पहली क्लास रहने वाली है। नोट्स मेकिंग पैटर्न पर ये क्लास चलेगी। मानचित्र राजस्थान के मैप के साथ राजस्थान का भूगोल पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसमें सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, यानी कि एक ही क्लास के अंदर थ्योरी और प्रश्न दोनों चीज़ें अपन कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहली क्लास है, आप देखिएगा कि आपके लिए ये कितनी महत्वपूर्ण साबित होने वाली क्लास है। तो लास्ट तक बने रहिएगा साथ में और बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। पहले थ्योरी की बात करके फिर इस थ्योरी पर आधारित वो प्रश्न हल करेंगे जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। इसमें नोट्स मेकिंग पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया है कि उसी आधार पर अपने ये क्लास चलने वाली है। तो बहुत ही बेसिक से शुरू कर रहे हैं। जो शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो बिल्कुल ही बेसिक से शुरू करने वाला है। पहली स्लाइड आपके सामने है और इसमें राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात अपन करने वाले हैं। तो यहाँ पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो मैं हाईलाइट करते हुए आपको बताता चलूंगा। सबसे पहले बात आती है राजस्थान के नाम से संबंधित। अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कौन सी जगह पर राजस्थान को क्या नाम दिया गया है। राजपूताना नाम किसने दिया, रायथान किसने कहा, इसका लिखित उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है। कर्नल जेम्स टोड की बात आती है तो कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को क्या नाम दिया, उनकी कौन सी पुस्तक आती है। इन सभी से अपन आज संबंधित बातें करने वाले हैं। तो देखिए पहली ही पंक्ति में आपने देखा कि ऋग्वेद में राजस्थान को क्या कहा गया है। तो ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मावर्त कहा गया। ऋग्वेद में ब्रह्मावर्त। तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हो कि ऋग से मतलब यज्ञ। ऋग से मतलब क्या है, यज्ञ। और यज्ञ कौन कराता है, यज्ञ कराता है ब्राह्मण या पंडित। तो ब्राह्मण याद रखेंगे। तो ऋग मतलब यज्ञ, ब्राह्मण। यज्ञ कौन कराता है, ब्राह्मण। तो ऋग्वेद से ब्रह्मावर्त, ऐसे रिलेट करके याद रखना। फिर आता है कि रामायण काल में क्या कहा गया। रामायण काल में राजस्थान के लिए कौन सा शब्द काम में आया है, मरुकांतार। कौन सा शब्द, मरुकांतर भी लिखा जाता है, मरुकांतार भी लिखा जाता है। तो रामायण काल में इसको मरुकांतर कहा गया। बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं और आगे और बात करते हैं। पूछा गया प्रश्न है कि सर्वप्रथम लिखित उल्लेख राजस्थान शब्द का कहाँ मिलता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का लिखित उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है बसंतगढ़ के जो शिलालेख है उसमें। बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ से मिला, ये सिरोही से मिला। और इसमें राजस्थान का उल्लेख किस शब्द के रूप में मिला, तो देखिएगा यहाँ पर मिला है राजस्थानादित्य। क्या शब्द मिला है, राजस्थानादित्य शब्द का उल्लेख किसमें मिलता है, बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिलता है। सर्वप्रथम लिखित उल्लेख की बात करें तो राजस्थानादित्य शब्द मिलता है, बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही। अब बात करते हैं कि पहली पुस्तक जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख है, ऐसी कौन सी पहली पुस्तक है जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया है। तो वो पुस्तक है मोनोतनैण सिरी ख्यात। इसकी पुस्तक है, मोनोतनैण सी की पुस्तक है और पुस्तक का नाम यानी कि ग्रंथ का नाम है मोनोतनैण सिरी ख्यात। अगर आपसे पूछे इस सबसे पहले लिखित उल्लेख राजस्थान शब्द का कहाँ होता है, तो बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही। अगर आपसे पूछे कि पहली ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख, तो आप बताएंगे मोनोतनैण सिरी ख्यात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जाता है कि राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। कौन सा शब्द है, राजपुताना। राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो राजपुताना जॉर्ज थॉमस के द्वारा प्रयोग किया। राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, जॉर्ज थॉमस। ध्यान रहेगा, जॉर्ज थॉमस, राजपुताना। आगे बढ़े, यहां तक बातें समझ में आ रही है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ही किसने किया। जेम्स टोड
की बात आती है और उनकी एक पुस्तक है द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसी को दूसरा नाम कहते हैं सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। या इसकी दूसरी पुस्तक या इसका दूसरा भाग मान लो, यही है, इसी पुस्तक का दूसरा भाग मान लो, और इसका नाम क्या है, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने कौन से शब्द का प्रयोग किया है, राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किया है कर्नल जेम्स टोड। पहली बार प्रयोग किसने किया है, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। अब दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि राजस्थान को ऋग्वेद में क्या कहा गया, ब्रह्मावर्त कहा गया, रामायण काल में क्या कहा गया, मरुकांत्र कहा गया, और राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, लिखित उल्लेख तो बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिलता है। किस रूप में, राजस्थान आदित्य शब्द मिलता है वहां पर। पहली पुस्तक जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख है तो वो है मोणोत नैणसी ख्यात। राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम, यही प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है, राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, जॉर्ज थॉमस ने किया। और राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो कर्नल जेम्स टोड ने किया। अब और पूछा जाता है कौन सी पुस्तक में किया, तो इनकी पुस्तक है द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसकी जगह दूसरा नाम दे दे वो भी ध्यान रखना, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये 1829 में प्रकाशित हुई थी पुस्तक, तो उसमें इसका उल्लेख किया गया। आगे बढ़ते हैं। अब इससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों की बात आगे करने वाले हैं। अगला आपको क्या ध्यान में रखना है, यही नामकरण से संबंधित है अभी कुछ बातें, तो वही अपन पढ़ते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के बारे में और क्या नाम दिए राजस्थान को, तो राजस्थान को रायथान किसने कहा, तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा। रजवाड़ा किसने कहा, तो ये भी कर्नल जेम्स टोड ने कहा। फिर बात आती है राजस्थान, ये नामकरण की बात कंप्लीट हुई, इसके बाद बात आती है राजस्थान के एकीकरण की। तो राजस्थान का एकीकरण आपको पता है कि 1948 में शुरू हो गया था, और एकीकरण के दूसरे चरण में यानी कि 25 मार्च 1948 को 25 मार्च 1948 को राजस्थान का दूसरा चरण जब गठित हुआ, तो इसमें पहली बार राजस्थान शब्द जुड़ा। पहली बार राजस्थान शब्द जुड़ा है, ध्यान रखना, शब्द जुड़ा है सिर्फ। एकीकरण के दूसरे चरण के अंतर्गत राजस्थान शब्द जुड़ा है सिर्फ। फिर बात आती है कि राजस्थान नाम को संवैधानिक मान्यता कब मिली, राजस्थान नाम को संवैधानिक मान्यता कब मिली, तो राजस्थान नाम को संवैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को मिली। कब मिली, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान नाम को संवैधानिक मान्यता मिली, यानी कि संवैधानिक सभ्यता जो सभा थी उन्होंने इस नाम को स्वीकार कर लिया था। इसके साथ ही आपको पता है कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है, तो 30 मार्च को वृहत राजस्थान संघ में ज्यादातर रियासतों का विलय हो गया था, इसी कारण से 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को अधिकतर रियासतों का विलय हो गया था, तो इसी कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है, यानी कि जो ऐसा राजस्थान अभी दिख रहा है ना, वो राजस्थान कब अस्तित्व में आया, तो वो आकृति, वो भूभाग जो अभी अपन देख पा रहे हैं, वो राजस्थान का भूभाग 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। 1 नवंबर 1956। तो यहां तक आपको बातें समझ में आ जानी चाहिए कि नामकरण कैसे हुआ, किसने क्या कहा। जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना कहा, कर्नल जेम्स टोड ने इसको राजस्थान शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया इस भूभाग के लिए। फिर अपन ने पढ़ा कि ऋग्वेद में इसको ब्रह्मावर्त, रामायण में मरुकांतर, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान आदित्य, और मोणोत नैणसी ख्यात पहली पुस्तक जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। तो इसके अलावा भी राजस्थान को मरु प्रदेश, मरुदेश ये नाम भी कहे जाते हैं।
अब बात करते हैं अपन राजस्थान की स्थिति और विस्तार से संबंधित, यानी कि राजस्थान कहाँ पर स्थित है, विश्व में कहाँ पर है, भारत में राजस्थान कहाँ पर है, इसकी अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, राजस्थान की स्थिति और विस्तार की बात करते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें, यानी कि भारत के अंदर, भारत के नक्शे में राजस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत के नक्शे में राजस्थान उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर पश्चिमी। ये भारत का मैप है यहाँ पर, ठीक है। तो इस मैप की बात करें तो राजस्थान यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर। तो यहाँ पर राजस्थान है, तो ये ऊपर की तरफ उत्तर हो गया, और ये कौन सा दिशा हो गई? पश्चिम। ऊपर की तरफ उत्तर है और इधर पश्चिम है, तो उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। कौन से भाग में? उत्तर पश्चिम भाग। अब बात करते हैं ग्लोब की, यानी कि विश्व में राजस्थान की क्या स्थिति है। तो विश्व में या ग्लोब में पूछे तो ये राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तर पूर्वी मतलब उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में स्थित है। कैसे? अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान कौन से में है? तो भूमध्य रेखा के ऊपर है अक्षांशीय दृष्टि से, उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतरीय दृष्टि से बात करें तो पूर्वी गोलार्ध, 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित है और 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में स्थित है। तो यहां पर यह बात आपको ध्यान में रखनी है। भारत के अंदर देखें तो ये उत्तर पश्चिम में, और विश्व के अंदर है उत्तर पूर्व में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अगला आपके सामने है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार है? तो भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो देखिए, आगे मैप मिलेगा, ये मैप है आपके साथ। इस मैप में जो ऊपर का बिंदु है, ये राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु। और नीचे जो भाग है ये राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु। और इधर है ये राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है। कहां पर है ये भी बताऊंगा। और यहां पर जैसलमेर में बात करें, ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु है। हम इन बिंदुओं के साथ आपको इसकी स्थिति भी ध्यान में रखनी है, कौन से उत्तरी अक्षांश से कौन से उत्तरी अक्षांश तक है। तो उत्तरी अक्षांश है, अपन ने अभी बात की कि अक्षांश से ये उत्तर की ओर स्थित है राजस्थान। तो यहां पर कौन सा अक्षांश है? तो उत्तरी जो दक्षिणी बिंदु है, इधर से शुरू होगा अक्षांश, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ है राजस्थान अक्षांश रेखा के, तो नीचे से ही शुरू होगा। तो यहां पर है 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट ये राजस्थान का दक्षिणी अक्षांश है, दक्षिणी बिंदु है। वहां पर कौन सी क्या स्थिति है अक्षांश की? 23 डिग्री 3 मिनट। और उत्तरी बिंदु पर अक्षांश की क्या स्थिति है? तो उत्तरी बिंदु पर है 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट यहां पर उत्तरी बिंदु है। और फिर बात करें पश्चिम बिंदु, देशांतर इधर चलेगा, देशांतर है पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेगा। तो यहां पर अगर बात करें तो 69 डिग्री, यहां पर कौन सा है? 69 डिग्री 30 मिनट। और इधर कौन सा है? 78 डिग्री 17 मिनट। अब ये क्या है, ये आपको याद रखना एज इट इज, यानी जो उत्तरी बिंदु है उसके लिए क्या याद रखेंगे? 30 डिग्री 12 मिनट। दक्षिणी बिंदु है वहां पर क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट। और पश्चिम बिंदु है वो कहां पर है? 69 डिग्री 30 मिनट। और पूर्वी बिंदु कहां पर है? 78 डिग्री 17 मिनट। ये राजस्थान की अवस्थिति है, ध्यान रखना है अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से। अब ये पश्चिम और पूर्व है ना, इनको बोलते हैं देशांतर, ये देशांतरीय स्थिति है। ये इसको क्या बोलेंगे? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब पूर्वी देशांतर ये पश्चिम में बिंदु है, फिर भी पूर्वी देशांतर क्यों बोलते हैं?
क्योंकि ये 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर स्थित है। अभी अपन ने बात की कि ग्लोब में ये उत्तर पूर्व दिशा में है, तो ये 0 डिग्री पूर्व में, 0 डिग्री के पूर्व में स्थित है, इसलिए दोनों ही बिंदुओं के आगे पूर्वी देशांतर लिखेंगे। और यहाँ पर बोलेंगे दक्षिणी बिंदु में 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्यों बोलेंगे इसको, दक्षिण में स्थित है, क्योंकि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए दोनों के लिए उत्तरी अक्षांश लिखा जाएगा। जैसे ये मान लो 0 डिग्री देशांतर है, क्या है देशांतर, और ये है 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, ये दो रेखाएं हैं अक्षांश। अब राजस्थान है ना, वो यहां पर स्थित है, यहां पर स्थित है, तो इसके तो पूर्व में और इसके उत्तर में, तो दोनों ही के लिए आपको ध्यान रखना है। अब पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो पश्चिमी बिंदु आपने पढ़ रखा होगा, कटरा गांव है जैसलमेर। कहां पर है, कटरा गांव जैसलमेर। उत्तरी बिंदु कौन सा है, कोणा गांव गंगानगर। कौन सा, कोणा गांव गंगानगर। पूर्वी बिंदु कौन सा है, सिलान गांव भी बोला जाता है और सिलावट गांव भी बोला जाता है, तो ये ध्यान रखना, यह है धौलपुर में। और दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो ये है बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। तो देखो अब वापिस चलते हैं स्लाइड पर। ये भौगोलिक स्थिति, अभी अपन ने क्या क्या पढ़ा, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यानी कि नीचे से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये अक्षांशीय स्थिति है राजस्थान की। अब ये अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 7 डिग्री 9 मिनट है। अक्षांशीय विस्तार कितना है राजस्थान का, 7 डिग्री 9 मिनट। फिर देशांतरी बात करते हैं, तो 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से, और ये पश्चिम बिंदु है लेकिन पूर्वी लिखा जाएगा क्योंकि 0 डिग्री के पूर्व में स्थित है। फिर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक, और विस्तार कितना है इसका, 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट के कारण ही आपको पता है कि इसका जो धौलपुर और जैसलमेर है, इसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के अंदर 36 मिनट लगभग अंतर रहता है, यानी कि धौलपुर में 36 मिनट पहले सूर्य उदय होगा और 36 मिनट पहले ही सूर्य अस्त होगा, जबकि जैसलमेर में 36 मिनट बाद में सूर्य उगेगा और 36 मिनट बाद में सूर्य ढलेगा। अभी बात करते हैं आगे दक्षिणी और बिंदुओं की। तो उत्तरी बिंदु कौन सा है, कोणा गांव गंगानगर, ये उत्तर स्थित है, तो 30 डिग्री 12 मिनट पे। दक्षिणी बिंदु कौन सा है, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा, कहां पर स्थित है, 23 डिग्री 3 मिनट पर। पूर्वी बिंदु है सिलान या सिलावट गांव राजाखेड़ा धौलपुर में, 78 डिग्री 17 मिनट पे। और पश्चिम बिंदु कहां पर है, कटरा गांव जैसलमेर, 69 डिग्री 30 मिनट। ये सीधे सीधे फैक्ट है जैसे कि जैसे मैं आपको दे रहा हूं वैसे के वैसे आपको याद कर लेना। पूछा जाता पर ये मिलान वाला में पूछा जाता है, कौन सा सही सुमेलित नहीं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते। बढ़े आगे, आगे बात करते हैं। ये मैप अपन ने अभी देखा ही है। अभी देखो, अब ये कुछ फैक्ट है, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि राजस्थान में जो पूर्व और पश्चिम बिंदुओं को मिलाया जाए, उत्तर और दक्षिण के बिंदुओं को मिलाया जाए, तो वो रेखाएं कौन से जिले में काटती हैं, वो नागौर जिले में काटती है एक दूसरे को। यानी कि चारों बिंदुओं को मिलाया जाए, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम को, तो एक जगह काटेगी दोनों रेखाएं, और वो कहां पर काटती है, नागौर जिले में काटती हैं। इसी कारण से राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा, यानी कि बीचों बीच कौन सा जिला है, तो नागौर है। और बीचों बीच स्थित गांव कौन सा है, तो वो गांव है लांपोलाई। मेड़ता तहसील के अंदर है लांपोलाई गांव है। लेकिन इसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि सैटेलाइट जो सर्वे हुआ है उसके अंदर नागौर का गंगराना गांव है, वो मध्यवर्ती गांव बताया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है
कि राजस्थान के मध्यवर्ती अक्षांश यानी कि कौन सी रेखा है जो राजस्थान के बीचों बीच से गुजरती है। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा कैसे, जो एक्स अक्ष आप पढ़ते ही हो, अक्षांश रेखा ऐसे गुजरेगी। तो कौन सी रेखा है जो राजस्थान के बीचों बीच से गुजरती है, तो ये है 26 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांश रेखा के उत्तर में स्थित है 0 डिग्री अक्षांश के, तो इसलिए उत्तरी अक्षांश कहते हैं इसको। तो 26 डिग्री 34 मिनट या लगभग आप 27 डिग्री मान सकते हो, 26 के आसपास, ऐसा याद रख लेना कि 26 डिग्री है वो आपके बीचों बीच से गुजरती है बिल्कुल। और देशांतर की जो लाइन, अब ऐसे भी तो लाइन गुजरेगी, ऐसे गुजर रही तो ऐसे भी गुजरेगी, तो ये कौन सी लाइन है, तो ये है 74 डिग्री। कौन सी है, 74 डिग्री जो देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखा, ये बिल्कुल बीच में से गुजरती है। बिल्कुल क्या गुजरती है, बीच में से गुजरती है राजस्थान। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा के बारे में आपने बहुत पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा। तो कर्क रेखा की बात करते हैं तो ये कहां से गुजरती है, कौन कौन से जिलों से गुजरती है। तो ये ध्यान रखना है कि बांसवाड़ा जिला है उसके तो बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। बांसवाड़ा के तो क्या गुजरती हैं, बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती हैं। और डूंगरपुर जिले के दक्षिण से गुजरती हैं। तो 2 जिलों से गुजर रही है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, तो 26 किलोमीटर। कितनी है, 26 किलोमीटर इसकी लंबाई। फिर बात करते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि कौन सी नदी है वो कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है। तो माही नदी है वो कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है, ध्यान रखना इसको। माही नदी, कौन सी नदी, माही नदी है वो कर्क रेखा को काटती है 2 बार। कर्क रेखा से होकर गुजरती है, या किस नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है, तो माही नदी। और कौन सी नदी पूछे, कौन सी रेखा पूछे, तो कर्क रेखा। माही नदी को कौन सी रेखा काटती है, तो कर्क रेखा। और कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है, तो माही नदी। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कुछ फैक्ट है फिर कि राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान लगभग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, क्योंकि कर्क रेखा सबसे दक्षिणी जिले से होकर गुजर रही है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से। तो पूरा राजस्थान उत्तर दिशा में रह गया। फिर है कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर कौन सा है। अब बीचों बीच से गुजर रही, किसके, बांसवाड़ा के बीचों बीच से गुजर रही है, तो सबसे नजदीक शहर कौन सा होगा, बांसवाड़ा ही होगा। बांसवाड़ा सबसे नजदीक जिला मुख्यालय या शहर कौन सा हो गया, बांसवाड़ा। इसी के बीचों बीच से गुजर रही है। कर्क रेखा से सबसे दूर, अब देखो कर्क रेखा कहाँ है, सबसे दक्षिणी जिले में। तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, गंगानगर। तो गंगानगर क्या हो जाएगा, सबसे दूर स्थित शहर या जिला हो जाएगा। फिर सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी कहां पड़ती है, भाई कर्क रेखा पर ही पड़ती है सर्वाधिक सीधी। और कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजर रही है, बांसवाड़ा से। तो सूर्य की सर्वाधिक किरणें जो सीधापन है वो कहाँ होगा, बांसवाड़ा में होगा। अब सबसे दूर कौन सा जिला है, वहां पर सबसे अधिक तिरछापन होगा। तो सर्वाधिक तिरछापन कहाँ होगा, सबसे दूर कौन सा है, गंगानगर। तो गंगानगर में हो जाएगा। फिर है कि राजस्थान में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है। सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है, तो ये होती है 21 जून को। 21 जून यानी कि योग दिवस के दिन हमारे यहाँ राजस्थान में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। अगली बात आपको ध्यान में रखनी है कि राजस्थान है वो क्या है, उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। इसमें स्थित है, उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। और बांसवाड़ा है वो उष्ण कटिबंध में। क्यों, क्योंकि बांसवाड़ा में सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती हैं, तो वहां पर गर्मी ज्यादा ही होगी, उष्ण ही होगा। उष्ण कटिबंध में स्थित है बांसवाड़ा। बाकी पूरा राजस्थान उपोष्ण
यानी कि उष्ण और शीतोष्ण से मिलकर बना है उपोष्ण। तो उपोष्ण कटिबंध में स्थित है पूरा राजस्थान, बांसवाड़ा को छोड़कर। अब आगे आपके सामने प्रश्न, बहुत ही शानदार वाले प्रश्न हैं, बिल्कुल आप अच्छे से पढ़कर इनका उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सही सुमेलित नहीं है, कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया प्रश्न है। ऋग्वेद यज्ञ कौन कराता है? ब्राह्मण। तो ऋग्वेद ब्रह्मावर्त बिल्कुल सही है। रामायण काल मरु प्रदेश, मरु प्रदेश नहीं है रामायण काल में, मरु प्रदेश नहीं, मरुकांतर है। क्या है? मरुकांतर। बसंतगढ़ शिलालेख राजस्थानादित्य, बसंतगढ़ शिलालेख में क्या किसका उल्लेख मिला है? राजस्थान शब्द का लिखित उल्लेख मिला है, और किस रूप में? राजस्थानादित्य के रूप में। फिर है कर्नल जेम्स टोड रायथान, बिल्कुल कर्नल जेम्स टोड ने रायथान कहा है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अब ये जो अपन ने अभी पढ़ा है उसी पर आधारित ये प्रश्न है सारे के सारे, और इनको आपको हल करना है। राजस्थान प्रदेश के भूभाग के लिए किसने राजपुताना शब्द, अभी आ गया वापिस राजपुताना शब्द। दो ही नाम है, एक है जॉर्ज थॉम्स और एक है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल टोड, दो नाम है जिसमें कन्फ्यूजन होती है। तो देखो, मुहणोत नैणसी, इन्होंने क्या लिखी? मुहणोत नैणसीरी ख्यात, और जो क्या है पहली पुस्तक जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला है, तो वो है मुहणोत नैणसीरी ख्यात, अभी अपन पढ़ के आए। जॉर्ज थॉमस, अब जॉर्ज थॉमस में क्या ध्यान रखना है कि जॉर्ज थॉमस ने कौन सा शब्द काम में लिया है राजस्थान के लिए? राजपुताना। और कर्नल जेम्स टोड ने कौन सा शब्द काम में लिया है? राजस्थान या रायथान, ये भी कर्नल जेम्स टोड ने लिया है, या रजवाड़ा, ये सारे शब्द किसने काम में लिए? जेम्स टोड ने। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न पूछा गया है रीट जैसे एग्जाम। बताओ, आप प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन फिर भी पूछा गया प्रश्न है। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है, सभी को पता है। अभी गया है मार्च, तो 30 मार्च में ही मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछा है? असत्य कथन पूछा। अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट, कहां पर? राजस्थान में। यहां पर है 23 डिग्री 3 मिनट, दक्षिणी बिंदु है। कहां पर? बोरकुंड बांसवाड़ा से 30 डिग्री 12 मिनट। अक्षांशीय स्थिति पूछिए तो यहां पर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री 12 मिनट, कोणा गांव गंगानगर। देशांतरीय स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट। देशांतरीय स्थिति क्या है? 69 डिग्री 30 मिनट। 69 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर कहाँ है? जैसलमेर कटरा गांव। और फिर है 78 डिग्री 17 मिनट, यह है सिलान गांव धौलपुर। अब कह रहा है अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार यानी कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? तो देखो, माइनस कर लो सीधा सीधा। 23 डिग्री 12 मिनट में से 30 डिग्री 3 मिनट घटा लो, क्या हो जाएगा? 12 में से 3 जाएंगे 9, और 30 में से 23 जाएंगे, बचेंगे कितने? 7। तो यहां पर कितना आना चाहिए? 7 डिग्री 9 मिनट। कितना आना चाहिए? 7 डिग्री 9 मिनट आना चाहिए अक्षांशों के बीच में। फिर है देशांतरीय 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, तो ये भी एक दूसरे से घटा लो। यहां से यहां तक इतना अंतर है दोनों में, तो ये अंतर कितना आएगा? 8 डिग्री 47 मिनट आएगा। बिल्कुल सही है। ये सी ऑप्शन है, इसमें ही बस असत्य कथन है, क्योंकि यहां पर 9 डिग्री दे रखा, जबकि होता कितना है अक्षांशीय विस्तार? 7 डिग्री 9 मिनट। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी बिंदु कोणा गांव
गंगानगर कहाँ पर? 30 डिग्री 12 मिनट। कहाँ पर है? 30 डिग्री 12 मिनट। तो यहाँ पर अभी बात की 30 डिग्री 12 मिनट है। दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है? बोरकुंड गांव बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 मिनट। बिल्कुल 23 डिग्री 3 मिनट है यहाँ पर। पूर्व बिंदु सिलान गांव राजाखेड़ा धौलपुर 78 डिग्री 17 मिनट। ये भी सही है, 78 डिग्री 17 मिनट है यहाँ पर। और यहाँ पर कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट। कितना? 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिम बिंदु। कटरा गांव जैसलमेर तो सही लिखा, लेकिन ये यहाँ पर गलत लिखा, 8 डिग्री 47 मिनट नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। विकल्प सही नहीं है वो पूछा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राजस्थान से कौन से जिले मध्यवर्ती अक्षांश रेखा पर स्थित है? ये देखो, मध्यवर्ती अक्षांश अभी पूछी, बताई मैंने कि कौन सी है रेखा है जो बिल्कुल बीच में से गुजरती है। तो अक्षांश रेखा कौन सी बताई थी? 26 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सी? उत्तरी अक्षांश है जो राजस्थान के बीच में से गुजरती है। कौन कौन से जिले से? जैसलमेर से गुजरती है। ये 50 जिलों की बात कर रहे हैं अपन। जैसलमेर से फलोदी, फलोदी के बाद नागौर, नागौर से डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन के बाद आते हैं जयपुर ग्रामीण, सीकर में नहीं जाती है, जयपुर ग्रामीण है। जयपुर ग्रामीण के बाद दौसा, दौसा के बाद भरतपुर, और भरतपुर से बाहर निकल जाती है, ऐसे चलती है। तो कौन कौन से जिले? जैसलमेर है, फलोदी है, नागौर है, डीडवाना कुचामन है, जयपुर है, जयपुर ग्रामीण है, जोधपुर इसमें नहीं है, दौसा है। जोधपुर की जगह यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ आएगा भरतपुर। क्या आएगा? भरतपुर। डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। राजस्थान के कौन से जिले मध्यवर्ती अक्षांश पर स्थित हैं? तो बाकी सारे स्थित हैं, ये डी वाला नहीं। कौन से जिले मध्यवर्ती अक्षांश पर स्थित नहीं है? प्रश्न ऐसा होना चाहिए था, स्थित नहीं है। इसको सही कर देते हैं। स्थित नहीं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। डी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है? ये पूछा गया प्रश्न है। कौन सा जिला है जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है? देखो यहाँ पर बिंदु कौन सा? 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होता है। फिर आपके इधर कौन सा है? 78 डिग्री 17 मिनट। 78 डिग्री 17 मिनट। 69 30 से शुरू हुआ है और 70 पे जाना है। 69 के बाद 70 आता है। तो ये देखो जैसलमेर जिला इतना बड़ा है, तो यहाँ तक जाते जाते 70 आराम से पार हो जाएगी। तो जैसलमेर जिला है वो कौन से पर स्थित है? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। पूर्वी देशांतर ऐसे होगी, है ना? पूर्वी देशांतर खड़ी लाइन होती है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। देशांतर लाइन, खड़ी लाइनों को पूर्वी देशांतर लाइन कहते हैं, पूर्वी देशांतर। तो कौन सा जिला? बी, जैसलमेर जिला है वो 70 डिग्री पूर्वी